महविश की दो बेटियां थीं। एक का नाम रिमशा और दूसरी का नाम किरण था। महविश अपने शोहर की वफात के बाद लोगों के कपड़ों की सिलाई और कढ़ाई का काम करके अपना गांव में एक अच्छा नाम बना लिया। गांव के लोग भी महविश से अपने कपड़े सिलाई और कढ़ाई करवाते, क्योंकि महविश का काम सबसे अच्छा नफीस होता। जो एक दफा इसका काम देखता दोबारा उसके पास ही आता। महविश ने अपनी दोनों बेटियों को सिलाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छे से सिखाया हुआ था। एक दफा सिलाई करते करते महविश की उंगली पर मशीन की सुई चुभ गई और सुई का कुछ हिस्सा उंगली में चला गया। महविश ने इस बात की परवाह न की। दर्द होती रही, मगर महविश दर्द को बर्दाश्त करती रही। कुछ अरसे बाद महविश का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। डॉक्टर के पास गए तो मालूम हुआ कि महविश का हाथ काटना होगा। अगर ना काटा गया तो कैंसर हो सकता है। हाथ काटकर महविश ठीक तो हो गई, मगर सिलाई कढ़ाई का काम ना कर सकती थी। अब उसका सारा काम उसकी दोनों बेटियों ने संभाल लिया। शुरू में तो दोनों ने सिलाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छे से संभाला और बहुत कम मुआवजा ही लिया। काम ज्यादा होने पर किरण ने ज्यादा मुआवजा लेना शुरू कर दिया। रिमशा किरण को बहुत समझाती कि मेहनत से ज्यादा मुआवजा लेना सही नहीं, मगर किरण बड़ी होने की वजह से रिमशा को चुप करवा देती और माँ को भी कुछ ना बताने देती। औरतें काम अच्छा होने की वजह से किरण का मुंह मांगा मुआवजा देने के लिए भी तैयार हो जाती थी। कुछ पैसे जमा होने के बाद किरण के दिल में और पैसों का लालच आ गया। उसने सिलाई कढ़ाई का काम दूसरे गांव से भी लेना शुरू कर दिया। शुरू में दोनों ने मिलकर अच्छे से काम किया। काम ज्यादा होने की वजह से रिमशा ने किरण को मना किया कि हम इतना काम नहीं कर सकते, जितना काम हमारे गांव से मिलता है हमारे लिए काफी है। मगर किरण ने एक ना सुनी। उसने जरूरतमंद औरतों को कम पैसों पर अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो एक दिन में 3 सूट सिलवाती। काम ज्यादा करवाने की वजह से सिलाई कढ़ाई का मयार खराब हो गया। कपड़े से सिलाई ना होने की वजह से कोई भी उनसे अपने कपड़े सिलाई करवाने के हक में ना था। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। किरण की वजह से उनके पास अब कोई काम ना आता। किरण ने अपने लालच में सब बर्बाद कर दिया। अपनी जमा पूंजी से वो अपने घर का खर्च करना शुरू हो गए। रिमशा को पता था कि ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। रिमशा गांव की कुछ औरतों के पास गई और उनको समझाया और माफी मांगी कि अब वो दोबारा जैसे उनकी माँ कम मुआवजे में अच्छी सिलाई कढ़ाई वाला काम करती थी वैसा ही करके देंगी। कुछ औरतों के मानने के बाद उनके पास काम दोबारा आना शुरू हो गया। किरण ने भी रिमशा से माफी मांगी और दोबारा से बेहतरीन काम करके देना शुरू कर दिया। किरण सीख गई थी कि जितना मिले उतने में ही खुश रहना चाहिए। इसमें ही इज्जत और कामयाबी है। ज्यादा के लालच में काम खराब ही होता है।